ये बात हम कर रहे हैं, एक दो दिनों से कराची को दहशतगर्दी का निशाना बनाने की एक के बाद एक साजिश पकड़ी जा रही है। चंद दिन पहले खुदकुश धमाकों की नीयत से कराची में दाखिल होने वाली नौजवान लड़की पकड़ी गई, मगर कल जिस तरह दहशतगर्दी का एक नेटवर्क पकड़ा गया है वो बज़ाहिर नाकाबिले यकीन सा लगता है। दहशतगर्दों ने शहर में बड़े पैमाने पर दहशतगर्दी का मंसूबा बना रखा था, जिसे नाकाम बना दिया गया। कराची में बल्दिया रईस कोर्ट से 2000 किलो, अंदाजा करें 2000 किलो बारूदी मवाद बरामद किया गया। दहशतगर्द यहां बारूदी मवाद लाकर जमा कर रहे थे। गिरफ्तार 3 दहशतगर्दों के कब्जे से एक ट्रक, 30 से जायद ड्रम और 5 सिलेंडर कब्जे में लिए गए हैं। बारूदी मवाद नाकारा बना दिया गया है। एडिशनल आईजी सीटीडी जुल्फ़िकार लाड़क ने और डीआईजी सीटीडी अजहर महेसर ने बताया कि गिरफ्तार दहशतगर्दों का ताल्लुक कलदम बीएलए कमांडर बशीर ज़ेब नेटवर्क से है। डीआईजी सीटीडी असफर महेसर ने बताया कि गिरफ्तार मुल्ज़िमान की निशानदही पर इनके दीगर साथियों की गिरफ्तारी के लिए भी कोशिशें की जा रही हैं। दहशतगर्दों के ठिकाने से जो चीज़ बरामद हुई हैं उसमें एक अदद मज़दा ट्रक जो एक्सप्लोसिव से भरा हुआ और तैयार था, जिसको मौका से कब्ज़ा में लिया गया। 30 से ज़ायद प्लास्टिक के बड़े ड्रम जिसमें एक्सप्लोसिव था। 5 सिलेंडर, जैसे सीएनजी की गाड़ियों के फुल साइज़ बड़े सिलेंडर होते हैं, जो एक्सप्लोसिव से भरे हुए हैं। 2000 किलोग्राम से ज़ायद बारूदी मवाद, प्राइमर कार्ड्स, डेटोनेटर जो मुख्तलिफ़ इक़साम के हैं, इन तमाम की बरामदगी कर ली गई है। ये जितना भी टेररिज़म और ये एक्टिविटी प्लान की गई है, इसमें बशीर ज़ेब बीएलए का जो है वो नेटवर्क है और बैरून मुल्क इसकी तमाम प्लानिंग की गई है। और इसमें जो फैसिलिटेटर्स हैं और जो हैंडलर्स हैं उनकी निशानदही हो चुकी है, जिसकी गिरफ़्तारी के लिए मुख्तलिफ़ टीमें इस वक्त काम कर रही हैं। अच्छा जी, ये आपने सुन लिया। साथ ही आपको बताएं कि सिक्योरिटी ज़राए ने बताया है कि गिरफ़्तार कैसे किए गए दहशतगर्द जो हैं उनकी निशानदही किस तरह हुई और फिर मज़ीद कई छापे भी मारे गए और कई अफराद को हिरासत में लिया गया, जिनमें ख़वातीन भी शामिल हैं। कोई शक नहीं रहा कि दहशतगर्दी कराची में बड़े पैमाने पर तबाही की मनसूबाबंदी कर रहे थे दहशतगर्द, और हर बार वो नए अंदाज में दहशतगर्दी को की कोशिश करते हैं। तो बड़े इनोवेटिव आइडियाज भी होते हैं। करना चाहेंगे सीटीडी को, प्रीमियर इंटेलिजेंस एजेंसी को, जिनका उन्होंने भी जिक्र किया कि कानून नाफिज करने वाले इदारों के, जिन्होंने बड़ी बरवक्त कार्रवाई की है और शहर को बहुत बड़ी तबाही से मचाया है। 2000 किलोग्राम बारूदी मवाद है, जिसमें कुछ यहाँ बनाया जा रहा था, कुछ पहाड़ों से स्मगल किया जा रहा था। सो सर्टनली इसकी छानबीन अभी मजीद हो रही है। राहील सलमान हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ ही राहील, बताइएगा, ज़ाहिर है कल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई, कल सुबह हमने अपने ही प्रोग्राम में खबर भी दी थी सबसे पहले। अब तक क्या पेशरफ्त हो सकी है या तफ्तीश में इब्तदाई तौर पर क्या बात सामने आ रही है? कोई स्पेसिफिक एरिया था जैसे ये दहशतगर्द टारगेट करना चाहते थे क्या? और दूसरा वो जिस हम लड़की का बच्ची का बात कर रहे हैं, वो टीनेजर जिसको वो कनेक्टेड है, ये जो 2000 किलो बारूदी मवाद मिला, ये सारे लिंक्ड हैं ये दोनों केसेस? देखिए हुमा और अब्दुल्ला, एक उर्दू में कहावत है कि खामोशी किसी बड़े तूफान का पेश खैमा होती है। तो कराची में 6 अक्टूबर 2024 के बाद से जो एक खामोशी थी, उसको इंटेलिजेंस एजेंसियों ने, इंटेलिजेंस नेटवर्क ने, कानून नाफिज करने वाले इदारों ने महसूस कर लिया था और वो उसी तगदों में लगे हुए थे कि ये जो प्लानिंग की जा रही, जो कि कई महीनों से की जा रही थी, उसको किसी तरह ब्रेक किया जा सके। तो ये कोई किसी एक दिन की कार्रवाई या कोई एक छापामार कार्रवाई का नतीजा नहीं था, ये महीनों की इसमें मेहनत शामिल थी। कुछ लोग उठाए गए, फिर उनकी पॉइंटेशन पर मजीद कुछ लोग उठाए गए, इस तरह से चेन टू चेन चली और फिर जाके जो है यहाँ तक पहुँचे कि बल्दिया रईस कोर्ट पे, जो कि कई महीनों से यहाँ पर ये सामान जमा किया जा रहा था, शहर के मुख्तलिफ इलाकों में ये एक्सप्लोजिव लाया गया, वहाँ पे डंप किया गया और उसके बाद फिर इसको एक पॉइंट पे लाया गया कि जब कार्रवाई करनी थी उससे कुछ ही दिन पहले की ये बात है, दिसंबर के लास्ट 10 डेज़ की ये बात थी कि जब उसको एक जगह पे जाके जमा किया गया। डेफिनेटली यस, इतनी बड़ी मिकदार में एक्सप्लोजिव मटेरियल शहर के अंदर नहीं लाया जा सकता, क्योंकि शहर के अंदर आने वाले रास्तों पर जो वो चेक पोस्टें हैं, कानून नाफिज करने वाले इदारों की चौकियाँ हैं, भी की जाती है, जबकि
वो इलेक्ट्रॉनिकली भी की जाती है। तो ये सारी चीज़ें कि ये सब की सब कोई एक दिन में नहीं जमा हो गई थी यहाँ पर, ये तमाम की तमाम चीज़ें, इसको महीनों की प्लानिंग लगी थी। तो महीनों से ही इंटेलिजेंस नेटवर्क भी इनके पीछे लगा हुआ था, लोग उठाए गए और फिर उनकी पॉइंटेशन पर ये सारी चीज़ें रिकवर हुई। उसके बाद अच्छा, जो अभी इसके जी। बाद भी जो छापामार कार्रवाइयाँ की गई तो उसमें भी जी जी जी, राहिल, राहिल, कंटिन्यू कंटिन्यू अब्दुल्ला। जी कंटिन्यू, अभी बताइएगा बीट योर थॉट। इनकी पॉइंटेशन पर भी जो है वो मजीद कुछ कार्रवाइयाँ की गई हैं जिनमें खवातीन भी शामिल हैं, उनको भी हिरासत में लिया गया है। और अभी भी इस वक्त भी जो है वो कई ऐसी टीमें काम कर रही हैं कि जो इस पूरे नेटवर्क को तोड़ने में मसरूफ़ है। अभी भी जो है वो कानून नाफिज करने वाले इदारे बताते हैं कि सामान की बरामदगी सिर्फ वो कामयाबी ज़रूर है अपनी जगह, लेकिन अभी भी जो इसके मास्टरमाइंड है वो अभी तक कानून की गिरफ्त में नहीं आ सके, उनकी तलाश। अच्छा, we'll try to connect with राहिल again। जी अच्छा, थोड़ी सी डिस्टॉर्शन है राहिल, आप देख नहीं पा रहे हैं, हम आपको हम सुन दोबारा पा से रहे हैं। रिकनेक्ट करते हैं, सिर्फ लेकिन टेलीफोन पे हम रिकनेक्ट करेंगे और आप बता रहे हैं हमें कि अभी भी जो मास्टरमाइंड हैं वो कानून की गिरफ्त से दूर हैं और छापे मारे जा रहे हैं, कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। कुछ लोग वहाँ से फरार हो गए थे जब छापा मारा गया, कुछ गिरफ्तार हो गए थे और इससे पहले भी कुछ गिरफ्तार लोगों की निशानदही पर इस नेटवर्क के दीगर लोगों तक पहुँचा गया है। And it 2000 किलोग्राम बारूदी मवाद एक को शहर लाना में जमा शहर के करना, अंदर तो मुख्तलिफ पॉइंट से इकट्ठा करना, उसमें ट्रांसपोर्ट भी इस्तेमाल हो रही है, जाहिर है रह भी रहे हैं, महीनों से रह रहे हैं तो शायद फैमिली भी यहाँ रह रही है। अच्छा, ये हम आपको साथ विजुअल्स कितने भी ज्यादा दिखा लोग रहे हैं इसमें कि ये किस involved तरह होंगे? लग रहे होंगे, मतलब ये ड्रम्स में ये किस तरह इन्होंने सिलेंडर्स जो हैं ये सब कुछ पकड़ा है। और इसमें हम ज़रूर ये कहना चाहते हैं कि इसमें पब्लिक की बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि अगर आप कुछ देखें, इस किस्म का कोई अनयूजुअल एक्टिविटी आप देख रहे हैं, यू हैव टू बी अ पार्ट ऑफ कीपिंग योर ओन सिटी अच्छा सेफ। राहिल, ये जो ड्रम जहाँ रखे गए हैं और हम जाहिर है कल से ही ये तस्वीरें वगैरह देख रहे हैं, ये कोई गोदाम है, ये कोई फैक्ट्री है abandoned? और फिर ये किसका गोदाम है, हाँ। किसकी फैक्ट्री है, मतलब वो भी तो एक स्पेस दी जा रही है ना, तो वो लिंक भी तो बनता है। देखिए, ये जो आउटस्कर्ट एरिया है कराची का बिल्कुल आखिरी इलाका, इसके बाद जो है वो बलुस्तान का इलाका हब स्टार्ट हो जाता है, रईस कोट बिल्कुल। और ये इसमें पहाड़ भी है, पहाड़ी इलाका भी है और बिल्कुल गोट टाइप एरिया है, डेवलप नहीं है किसी भी किस्म का। और यहाँ पर बहुत ही कच्ची आबादी टाइप है, कुछ मकानात तो ऐसे भी है कि जो कई फासले पर है, बहुत दूर दूर बने हुए हैं। तो ये भी एक कंपाउंड एरिया था, एक बड़ा कंपाउंड एरिया था, उसमें 2-3 कमरे भी बने हुए थे। तो ये जो सामान मिला है उसमें कुछ सामान जो वो कमरे में रखा हुआ था और जबकि कुछ सामान जो वो बिल्कुल तैयार हालत में ट्रक के साथ रखा हुआ था और उसके में इवन के उसमें स्विचर भी लगा दिया गया था। तो ये बिल्कुल रेडी टू मूव था कि इसको सिर्फ जस्ट सपोज के हम कह सकते हैं कि कोई टारगेट की इतला मिलनी थी और उसके बाद फिर इसने सुसाइडल लेकर जो है ये ट्रक को लेकर टारगेट चले क्या जाना थे? था। राहिल, तो ये इस मालूम तरह हो से वो सका तैयार हालत इब्तदाई में था। तौर पर जो लोग पकड़े गए हैं उनसे कुछ पता लगी इंफॉर्मेशन, किस चीज़ को या किस जगह को या क्या टारगेट था इनके जहन में? और इतना ज़्यादा मवाद है, मतलब इससे तो बहुत बड़ी तबाही आ सकती है। क्या इन्होंने ये थोड़े थोड़े वक्फे से इस्तेमाल करना था, कहीं कहीं क्या प्लान क्या था? व्हाट वर द टारगेट्स? देखिए, जो मुल्क दुश्मन अनासर है, एंटी स्टेट एलिमेंट, वो हमेशा कोशिश करते हैं, उनकी भरपूर कोशिश होती है कि मुल्क की बदनामी और मुल्क को जो है वो इकोनॉमिकली हिट करें। तो इस वक्त भी जो है मुल्क की मुआशी सरगर्मियों को ही हिट करना था। शहर की एक मारूफ तरीन शारा है, वहाँ पे उन्होंने ये ब्लास्ट करना था और उससे डेफिनेटली बहुत बड़ी तबाही फैलती कि 2000 kg अगर ये पड़ता तो हमारी बात हुई कुछ एक्सपर्ट से और काउंटर करने वाले इदारों के अफसरान से, तो ये बताते हैं कि अगर ये इतना ही पूरा का पूरा मवाद, अगर ये एक्सप्लोजिव मटेरियल इसको एक्सप्लोर किया जाता तो 1.5 से 2 किलोमीटर के रेडियस में तबाही फैलती, जो कि एक बहुत बड़ी वारदात होती है दहशतगर्दी की। तो यकीनन वो जितना मवाद है 2000 किलो काउंटर करने वाले इदारों की एक बहुत बड़ी। जी राहिल, अच्छा ये भी बताएं, और अगेन अगर आपने बता दिए, वो जो बच्ची पकड़ी है इन्होंने जो कि पोटेंशियल एक खुदकुश हमला करने वाली थी, और ये जो रेड हुई है, इनमें कोई लिंक इस्टेब्लिश हुआ है आपस में? उसी की अभी तहक़ीक़ात जारी है कि उस लड़की का जो सुसाइडर थी, फीमेल सुसाइडर, उसका इस वाक़े से कोई लिंक है या नहीं, अभी इस बात की तहक़ीक़ात चल रही है। लेकिन उसका ताल्लुक भी उसी BLA से था और उसको अभी तक जो वो जैसे कि उस वक्त भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया था कि उसको लीगल प्रोसीडिंग में नहीं डालेंगे, उसको रिहैब की तरफ लेके जाएंगे और इसीलिए उसके अगेंस्ट कोई FIR भी लॉन्च नहीं की गई थी। और कोशिश यही की जा रही है कि इसमें कोई अगर लिंक बनता है तो फिर उसी हिसाब से उससे भी तहक़ीक़ात की जाए मज़ीद। प्रोग्राम में राहिल, ये यहाँ तक सामान कैसे पहुँचा? रूट क्या इस्तेमाल हो रहा था?
मतलब हमारे जो आपने बताया कि जाहिर है शहर के अंदर दाखिल होने वाले रास्तों पर चेक पोस्टें भी हैं, स्नैप चेकिंग भी होती है, इतना सामान आ गया और यहाँ तक पहुँच भी गया। देखिए, कल भी हुक्काम ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया था कि ये बैरून मुल्क से बलूचिस्तान पहुंचा और बलूचिस्तान से फिर मुख्तलिफ रास्तों के ज़रिए ये यहाँ पे कराची में आया। देखिए, बलूचिस्तान से आने वाले रास्ता जो मेन रास्ता है वो हब चौकी है। हब चौकी पे जो है वो काउंट ऑफिस करने वाले इदारों की मुश्तरका जॉइंट चेक पोस्ट भी कायम है, लेकिन उसके साथ साथ कुछ कच्चे के रास्ते हैं, कुछ खुफिया रास्ते हैं जहाँ जो कि कुछ स्मगलर भी इस्तेमाल करते हैं और इसी किस्म के जो एंटी स्टेट एलिमेंट होते हैं वो लोग भी इस्तेमाल करते हैं उन रास्तों को। तो ये उन्हीं रास्तों के ज़रिए कराची में पहुँचा और मुख्तलिफ वक्तों पहुँचा। इस पर हमारी बड़ी डिटेल में बात हुई तो उसका यही कहना था कि ये 2000 केजी ना एक साथ आया है और ना ही किसी एक वक्त में आया है, ना ही किसी एक रास्ते से आया है। ये मुख्तलिफ वक्तों में, जैसा कि मैंने शुरू में भी कहा कि ये महीनों से प्लानिंग चल रही थी, महीनों से प्लानिंग चल रही थी और जो खुफिया रास्ते हैं उन रास्तों से जो ये आता रहा है, इसकी ट्रांसपोर्टेशन बहुत ही ये शुक्र है कि प्लानिंग पकड़े गए। पकड़े गए, शुक्र है कि पकड़े गए, बस इतना ही कहना चाहते हैं। राहील, बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर द अपडेट्स ऑन दैट।